भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। अध्याय 6। सामाजिक धार्मिक सुधार और राष्ट्रीय जागरण। राजा राम मोहन राय ने 1828 में लिखा था, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि धर्म के वर्तमान ढांचे ने हिंदुओं को इस बुरी तरह जकड़ रखा है कि उनके राजनीतिक हितों के बारे में कुछ किया ही नहीं जा सकता। जाति भेद और जातीय अभिमान ने उन्हें अनगिनत वर्गों और उपवर्गों में बांट दिया है, जिससे उनमें देश प्रेम की भावना ही पूरी तरह खत्म हो गई है। सैकड़ों तरह के धार्मिक समारोहों और शुद्धिकरण के नियम ने उन्हें इस कदर बांध रखा है कि वे कोई जोखिम का काम हाथ में लेने लायक रह ही नहीं गए हैं। इसलिए मेरे ख्याल से अब यह जरूरी हो गया है कि हिंदू धर्म के स्वरूप में कुछ परिवर्तन लाए जाएं। कम से कम हिंदुओं के राजनीतिक और सामाजिक हितों के लिए तो ऐसा करना बेहद जरूरी है। राम मोहन राय ने यह बात जिस समय कही थी, उस समय भारत में बौद्धिक और सांस्कृतिक हलचलें अंगड़ाई ले रही थी। 19वीं सदी के सामाजिक जीवन में इस नई लहर को महसूस किया जाने लगा था। दरअसल ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार और इसके साथ औपनिवेशिक संस्कृति और विचारधारा के प्रचार प्रसार की प्रतिक्रिया में ही यह लहर उठनी शुरू हुई थी। बाहरी संस्कृति के इस फैलाव से भारतीयों के लिए यह जरूरी हो गया था कि वे आत्मनिरीक्षण करें और अपनी संस्कृति और संस्थाओं की शक्ति और कमजोरियों की छानबीन करें। हालांकि औपनिवेशिक संस्कृति के खिलाफ यह प्रतिक्रिया हर जगह और हर समाज में अलग अलग तरह की हुई, लेकिन एक बात हर जगह शिद्दत के साथ महसूस की गई कि सामाजिक धार्मिक जीवन में सुधार अब जरूरी हो गया है। सुधार की इस प्रक्रिया को आमतौर पर नव जागरण कहा जाता है। हालांकि यह कहना पूरी तरह ठीक नहीं है। बहरहाल इसकी शुरुआत हुई और उस समय नए नए उभर रहे मध्यम वर्ग बुद्धिजीवियों, जिनमें परंपरावादी और पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त दोनों किस्म के लोग थे, और उनके अनुयायियों ने इस प्रक्रिया को सामाजिक आधार दिया। राम मोहन राय ने 1828 में बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना कर सुधार की इस प्रक्रिया को शुरू किया और फिर धीरे धीरे पूरे भारत में सुधार की यह लहर फैल गई। ब्रह्म समाज ने देश के विभिन्न भागों में अपनी शाखाएं स्थापित की। इसके अलावा भी दूसरे कई सुधारवादी आंदोलन और संगठन सामने आए। इनमें हिंदुओं के जो प्रमुख आंदोलन रहे, उनमें महाराष्ट्र के प्रार्थना समाज और परमहंस मंडली, और पंजाब व उत्तर भारत में आर्य समाज का नाम लिया जा सकता है। दूसरे धर्मों और जातियों में भी इसी तरह के आंदोलन शुरू हुए और उनके अपने संगठन बने। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में कायस्थ सभा और पंजाब में सरीन सभा का जन्म हुआ। पिछड़े वर्ग भी इस लहर से अछूते नहीं रहे। महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज और केरल में श्री नारायण धर्म परिपालन सभा ने सुधार का काम शुरू किया। अहमदिया और अलीगढ़ आंदोलन, सिंह सभा और रहनुमाई मजदे-आसान सभा क्रमशः मुसलमानों, सिखों व पारसियों के बीच उभरी सुधारवादी शक्तियां रही। हालांकि ये सभी संगठन और आंदोलन सिर्फ अपने अपने धर्म से ही जुड़े थे और क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहे, लेकिन इन सब में एक खास समानता यह रही कि ये सभी आंदोलन क्षेत्रीय और आम चेतना की धार्मिक अभिव्यक्ति थे। हालांकि इन आंदोलनों का ज़्यादा जोर धार्मिक सुधारों की तरफ ही था, फिर भी इनमें से किसी भी आंदोलन का चरित्र पूरी तरह धार्मिक नहीं था। इसकी अंतः प्रेरणा थी मानववाद, परलोक और मोक्ष जैसी बातें इनका मुद्दा नहीं थी, बल्कि इनका सारा जोर इहलौकिक अस्तित्व पर था। राम मोहन राय अगर परलोक के संभावित अस्तित्व की बात मानने को तैयार हो गए थे, तो वह सिर्फ इसलिए
कि उनके आंदोलन के प्रसार के लिए यह फायदे की चीज थी। अक्षय कुमार और विद्यासागर संशयवादी थे, जिन्होंने इस तरह के सवालों पर किसी किस्म की चर्चा से साफ इनकार कर दिया था। ईश्वर है या नहीं, यह पूछे जाने पर विद्यासागर का जवाब था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी तो इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। बंकिम चंद्र और विवेकानंद ने इहलौकिक उद्देश्यों के लिए धर्म के इस्तेमाल पर जोर दिया और कहा कि धर्म को मनुष्य की भौतिक समस्याओं का समाधान पेश करना चाहिए। विवेकानंद ने एक बार कहा था, तुम्हारी भक्ति और मुक्ति की परवाह किसे है? कौन इसकी परवाह करता है कि तुम्हारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? मैं बड़ी खुशी से 1000 बार नरक जाने को तैयार हूँ, अगर इससे मैं अपने देशवासियों को ऊंचा उठा सकूं। धार्मिक आस्थाओं और सामाजिक व्यवहारों के बीच अंतः संबंध के कारण सामाजिक सुधार के लिए पहले धार्मिक सुधार जरूरी शर्त है। उस समय आम हिंदू के जीवन में हर क्षेत्र में धर्म का दखल होता था। उसका खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, सभी कुछ धार्मिक नियमों और व्यवस्थाओं के तहत नियंत्रित और निर्धारित था। इन नियमों के उल्लंघन का मतलब था पाप और अधार्मिकता। ठीक यही बात मुसलमानों पर भी लागू होती थी। उनके जीवन के भी हर मामले में धर्म का पूरा दखल था। धर्म उस समय के समाज पर किस तरह हावी था, उसे देखते हुए यह बात साफ हो जाती है कि धर्म पर पकड़ बनाए बगैर किसी तरह का सामाजिक सुधार तब संभव नहीं था। फिर है अंधविश्वासों का जाल। 19वीं सदी का भारतीय समाज पूरी तरह धार्मिक अंधविश्वासों के जाल में जकड़ा हुआ था और इसके चलते सामाजिक सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैक्स वेबर ने लिखा है कि हिंदू धर्म दरअसल जादू, अंधविश्वास और आध्यात्मवाद की खिचड़ी बनकर रह गया था। ईश्वर की पूजा की जगह पशु बलि और शारीरिक यातना जैसी जघन्य प्रथाओं का सिलसिला शुरू हो गया था। जनमानस पर पुजारियों और धर्माचार्यों का जबरदस्त असर था। मूर्ति पूजा और बहुदेवोपासना ने पुजारियों और धर्माचार्यों के इस वर्चस्व को कायम रखने में और भी मदद की। सारे आध्यात्मिक ज्ञान का ठेका उन्होंने ही ले लिया था और धार्मिक रिवाजों व नियमों की वे मनमाने ढंग से व्याख्या करते थे। राम मोहन राय के अनुसार इन पुजारियों ने धर्म को धोखाधड़ी और पाखंड के तंत्र में बदल दिया था। धर्म भीरू लोग अदृश्य और सर्वशक्तिमान ईश्वर को तो सर्वोपरि मानते ही थे। इन पुजारियों की इच्छा, आज्ञा और मर्जी को भी ईश्वरीय आदेश की तरह ही सिर झुकाकर स्वीकार करते थे। ऐसा कोई भी काम नहीं था जिसे धर्म का नाम लेकर लोगों से कराया ना जा सके। हालत यह थी कि पुजारियों और धर्माचार्यों की यौन तुष्टि के लिए महिलाएं खुद अपने आप को समर्पित कर देती थी। उस समय सामाजिक स्थिति भी इसी तरह दयनीय थी। महिलाओं की हालत तो सबसे ज़्यादा खराब थी। लड़की का जन्म दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता था, उसकी शादी बोझ समझी जाती थी और विधवा होने पर तो उसे कोई पूछता ही नहीं था। कई इलाकों में तो हालत यह थी कि लड़की पैदा होते ही लोग उसे मार डालते थे। अगर किसी तरह लड़की इससे बच भी गई तो उसे बाल विवाह की यातना झेलनी पड़ती थी। लड़की की शादी जैसे तैसे कर दी जाती थी। सामाजिक अपयश न हो इसलिए किसी के साथ भी उसकी गांठ बांध दी जाती थी। इस तरह लड़की के लिए शादी कोई सुखद अनुभव न था। मिसाल के तौर पर बंगाल के एक 80 वर्षीय ब्राह्मण की करीब 200 पत्नियां थीं और उसकी सबसे छोटी पत्नी की उम्र थी सिर्फ 8 साल। कई लड़कियां तो शादी के दिन
के बाद दोबारा शायद ही अपने पति को देख पाती हों। इसके बावजूद जब उनके पति की मृत्यु होती थी तो समाज उनसे अपेक्षा करता था कि वे सती हों। राम मोहन राय ने इस प्रथा का घोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि किसी भी शास्त्र के अनुसार यह हत्या ही है। बहरहाल अगर कोई महिला सती होने से बच भी जाती थी या बचा ली जाती थी तो जीवन भर उसे वैधव्य भोगना पड़ता था। अपमान, तिरस्कार, उपेक्षा और मुसीबतों की पहाड़ सी जिंदगी। फिर जाति प्रथा थी जो कई तरह के सामाजिक आर्थिक शोषण का हथियार बनी हुई थी। संस्कार और कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था समाज को ऊंचे और निचले तबकों में बांटे रखने और लोगों के अलग अलग सामाजिक दर्जों को बरकरार रखने के लिए पोषित की जा रही थी। इसने समाज को इतने टुकड़ों में बांट रखा था कि उसमें गतिशीलता ही नहीं रह गई थी। समाज जैसे जड़ हो गया था और इसकी सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात थी छुआछूत, जिसके चलते शूद्र को आदमी का दर्जा भी हासिल नहीं था। इसके अलावा दूसरे कई तरह के सामाजिक नियंत्रण, अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता, अंधभाग्यवाद, हैसियत और अधिकार जैसे कारक भी थे जिन्होंने समाज को कई स्तरों पर बांट रखा था और जड़ बना रखा था। सुधारवादी आंदोलनों ने इन बातों को पतनोन्मुख समाज के लक्षण यानी पतन की ओर बढ़ता समाज के लक्षण की संज्ञा दी और इनका विरोध किया। इन आंदोलनों ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पहले सामाजिक वातावरण तैयार करने का काम हाथ में लिया। इसके लिए सुधारवादियों ने लोगों के सामने सुनहरे अतीत का उदाहरण भी पेश किया जब इस तरह की बुराइयां समाज में थी ही नहीं। 19वीं सदी की स्थिति दरअसल उस आदर्श अतीत का ही विकृत रूप थी। इसलिए सुधारवादियों ने अतीत की चर्चा तो की, लेकिन यहाँ यह साफ कर देना बेहतर होगा कि वे भविष्य के समाज की रचना अतीत के आदर्श के आधार पर करने की बात नहीं सोच रहे थे। सच तो यह है कि अतीत के आदर्श का इस्तेमाल उन्होंने सुधार के हथियार के तौर पर किया, क्योंकि आस्थाओं पर आधारित व्यवस्था और रूढ़ियों को तब तक चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक कि खुद उन आस्थाओं को ही कटघरे में खड़ा न कर दिया जाए। इसलिए राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को खत्म कराने के लिए लोगों को पहले यह बताया कि सती प्रथा को अतीत में भी कभी धार्मिक स्वीकृति नहीं थी। इसी तरह विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में पौराणिक ग्रंथों में सबूत जुटाए और दयानंद ने अपने जातिवाद विरोध को वैदिक आधार पर खड़ा किया। फिर है बौद्धिक मापदंड। सुधारवादी आंदोलन के दो महत्वपूर्ण बौद्धिक मापदंड थे, एक तर्क बुद्धिवाद और दूसरा धार्मिक सार्वभौमवाद। आंदोलन के प्रणेताओं ने युक्ति युक्त मीमांसा के आधार पर ही किसी परंपरा या व्यवस्था की सामाजिक सार्थकता का मूल्यांकन किया। राम मोहन राय और अक्षय कुमार दत्त ने जिस तरह तर्कों के आधार पर पुरानी मान्यताओं की काट पेश की, उसकी मिसाल कम ही मिलती है। राम मोहन राय के लिए सच की एकमात्र कसौटी यह थी कि सच वह है जो दिखाई दे। अक्षय कुमार दत्त का कहना था कि सारे प्राकृतिक और सामाजिक घटना चक्र को केवल शुद्ध यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा ही समझा और विश्लेषित किया जा सकता है। इस नज़रिए के कारण सुधारवादियों ने न केवल परंपराओं का मूल्यांकन तार्किक दृष्टि से किया, बल्कि तत्कालीन सामाजिक धार्मिक मान्यताओं को भी इसी कसौटी पर परखा कि उनकी सामाजिक उपयोगिता क्या है। इस तरह उन्होंने आस्था के स्थान पर तर्क को स्थापित किया।
इसी के फलस्वरूप ब्रह्म समाज ने वेदों के निर्दोष होने की मान्यता का खंडन किया और अलीगढ़ आंदोलन ने इस बात को मुद्दा बनाया कि आज ज़माने की ज़रूरतों के मुताबिक इस्लाम की शिक्षाओं और व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया जाना चाहिए। सुधार की इन कोशिशों को पूरी तरह सिर्फ धर्म से जोड़कर भी नहीं रखा गया। तत्कालीन सामाजिक रूढ़ियों के स्थान पर सुधारवादियों ने जो विकल्प सुझाए, उनमें उनका दृष्टिकोण तार्किक और लौकिक रहा। जैसे विधवा विवाह की पैरवी करते हुए, बहु विवाह व बाल विवाह का विरोध करते हुए अक्षय कुमार दत्त ने अपनी बात के पक्ष में अतीत का हवाला देने या धार्मिक स्वीकृति की खास परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी बात के पक्ष में जो तर्क दिए वे मुख्यतः इस पर आधारित थे कि इन बातों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या पड़ेगा। धर्म ग्रंथों में दी गई व्यवस्थाओं का हवाला देने के बजाय उन्होंने बाल विवाह के नुकसान के बारे में चिकित्सा विज्ञान के निष्कर्ष सामने रखे। विवाह और परिवार के बारे में उन्होंने बहुत आधुनिक विचारों का प्रचार किया। विवाह के पहले लड़के लड़की को एक दूसरे से मिलने जुलने की इजाज़त हो। वैवाहिक जीवन का आधार पति पत्नी की बराबरी और साझेदारी हो और तलाक कानूनी और परंपरागत दोनों तरीकों से हों। दूसरे इलाकों के मुकाबले महाराष्ट्र में धर्म भीरुता और धर्म पर लोगों की निर्भरता कम थी। वहाँ के सुधारवादी नेता गोपाल हरि देशमुख का मानना था कि सामाजिक सुधारों का धार्मिक स्वीकृति से कोई मतलब नहीं है। अगर सामाजिक सुधारों को धर्म मंजूर नहीं करता तो खुद धर्म को ही अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि धर्म को मनुष्य ने बनाया है और जरूरी नहीं कि धर्म ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है उसकी सार्थकता आज भी हो। हालांकि ये सुधार क्षेत्र विशेष या धर्म विशेष तक ही सीमित रहे, लेकिन इनका नज़रिया विश्ववादी था। राम मोहन राय का मानना था कि विभिन्न धर्म दरअसल एक सार्वभौम ईश्वरवाद की ही अलग अलग अभिव्यक्ति हैं। शुरू से उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना एक सार्वभौम चर्च के रूप में ही की थी। वह सभी धर्मों के बुनियादी और सार्वभौम सिद्धांतों के पैरोकार थे। वेदों के अद्वैतवाद और ईसाई धर्म के एकेश्वरवाद की वह वकालत करते थे, लेकिन साथ ही हिंदू धर्म के बहुदेववाद और ईसाई धर्म के त्रिदेववाद पर वह करारा प्रहार भी करते थे। सैयद अहमद खां ने भी कुछ इसी तरह की बात कही। सभी पैगंबरों ने हमेशा एक ही बात कही और हर देश में उसके अपने अपने पैगंबर रहे। केशव चंद्र सेन ने इस नज़रिए को और स्पष्ट रूप से रखा। सब धर्मों में सच को खोजने की स्थिति में हम नहीं हैं, लेकिन दुनिया के सभी स्थापित धर्म सच हैं। उन्होंने इस सार्वभौमवादी दृष्टिकोण के सामाजिक प्रभावों को भी अभिव्यक्ति दी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हर रोज़ सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करता है, उसे यह समझ जरूर आ जानी चाहिए कि उसके सभी देशवासी उसके भाई बंधु हैं। ऐसे समाज में जाति अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर मैं यह मानता हूँ कि ईश्वर एक है और उसी ने हम सबको बनाया है, तो मुझे तहे दिल से यह भी मानना ही चाहिए कि उसके बनाए सारे व्यक्ति मेरे भाई हैं, चाहे वे पारसी हों, हिंदू हों, मुसलमान हों या यूरोपीय हों। यह सार्वभौमिक दृष्टिकोण केवल दार्शनिक चिंतन नहीं था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में धार्मिक विशिष्टतावाद के उभरने के पहले तक
इस सार्वभौम दृष्टिकोण ने राजनीतिक और सामाजिक चिंतन पर काफ़ी असर डाला। मिसाल के तौर पर राम मोहन राय का मानना था कि हिंदू वकीलों के मुकाबले मुसलमान वकील ज़्यादा ईमानदार होते हैं। इसी तरह विद्यासागर भी मानवता की सेवा के लिए जो कार्य कर रहे थे उसमें वह मुसलमानों और हिंदुओं में कोई फर्क नहीं करते थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को हिंदूवादी माना जाता है, लेकिन उनका भी मानना था कि श्रेष्ठता का मापदंड धार्मिक विशेषताएं और गुण होना चाहिए, न कि किसी धार्मिक समूह से संबद्धता। पूर्व औपनिवेशिक काल को अक्सर उन्होंने मुस्लिम निरंकुशता या मुस्लिम गुलामी के विशेषणों से संबोधित किया, लेकिन इसके पीछे धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक कारण थे, जो उस जमाने के राजनीतिक संस्थाओं और शासन के मनमाने और स्वेच्छाचारी चरित्र की उपज थे। सैयद अहमद खान ने भी उस काल के बारे में ऐसी ही बात कही थी कि यह शासन निरंकुशता और अत्याचार पर आधारित था। फिर है सांस्कृतिक वैचारिक संघर्ष। 19वीं सदी में हुआ सांस्कृतिक वैचारिक संघर्ष दो मोर्चों पर चला था। एक तरफ तो यह पारस्परिक संस्कृति के प्रतिगामी तत्वों से जूझ रहा था, दूसरी तरफ इसका मुकाबला सत्य द्वारा संरक्षित औपनिवेशिक संस्कृति और विचारधारा से था। शुरुआती दौर की सुधार की कोशिशें भारतीय संस्कृति की रूढ़ियों को दूर करने के लिए की गई थी। धार्मिक क्षेत्र में सुधारवादी आंदोलन ने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और पुजारियों के एकाधिकार को खत्म करने और धार्मिक कर्मकांड के सरलीकरण के लिए संघर्ष किया। ये मुद्दे न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी उतने ही महत्वपूर्ण थे, क्योंकि धर्म की समाज पर काफ़ी मजबूत पकड़ थी। इस संघर्ष ने लोगों को धर्म भीरुता के जाल से मुक्त कराया और पुजारियों द्वारा किए जा रहे शोषण को खत्म कराया। धर्म ग्रंथों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद होने से धार्मिक ज्ञान पर पुजारियों और धर्माचार्यों का एकाधिकार नहीं रह गया। जन सामान्य तक जब से धार्मिक जानकारियां प्रामाणिक तौर पर पहुंची, तो इसका नतीजा यह हुआ कि धर्म ग्रंथों की गलत व्याख्या पर पुजारियों ने जो पाखंड चला रखा था उसका भी खात्मा हुआ। कर्म कांडों के सरलीकरण से ईश्वरोपासना में बिचौलियों की ठेकेदारी टूटी। इस प्रकार लोगों को उनकी व्यक्तिक स्वतंत्रता वापस मिली, जो कि पहले धर्म के मजबूत शिकंजे में जकड़ी हुई थी। समाज को जड़ बना देने वाली जाति व्यवस्था के खिलाफ भी संघर्ष छेड़ा गया। जाति व्यवस्था न सिर्फ नैतिक रूप से एक घिनौनी व्यवस्था थी, बल्कि इससे ज़्यादा चिंता की बात यह थी कि इसने लोगों में देश प्रेम की भावना को खत्म कर दिया था और लोकतांत्रिक विचारों के विकास में यह सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी। राम मोहन राय ने वैचारिक धरातल पर इसके खिलाफ पहल की, हालांकि उन्होंने इसके खिलाफ कोई सक्रिय संघर्ष नहीं शुरू किया। बहरहाल जाति व्यवस्था के विरोध की यह आवाज़ 19वीं सदी का अंत आते आते तेज होती गई। रानाडे, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद ने भी तत्कालीन जाति व्यवस्था का विरोध किया। जहां सुधारवादी आमतौर पर इस व्यवस्था के पूरी तरह खात्मे के पक्ष में थे, पूर्ण चतुर्वर्ण को बनाए रखने के समर्थक थे। लेकिन इस मामले में उनकी अनोखी कल्पना थी। वे चाहते थे कि यह वर्ण विभाजन गुण के आधार पर होना चाहिए, जन्म के आधार पर नहीं। उनका कहना था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण कहलाने योग्य है जिसने सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त किया हो और जो उत्तम चरित्र का हो,
और जो व्यक्ति ज्ञान और चरित्र के मामले में निकृष्ट है वह शूद्र है। जाति व्यवस्था का सबसे सशक्त विरोध निचली जातियों के बीच से उभरे आंदोलनों ने किया। ज्योतिबा फूले और नारायण गुरु इस व्यवस्था के जबरदस्त आलोचक थे। इस संबंध में नारायण गुरु और गांधी जी के बीच हुई बातचीत महत्वपूर्ण है। चतुर्वर्ण और व्यक्ति के गुणों में जन्मजात विभिन्नताओं की तरफ इशारा करते हुए गांधी जी ने उनसे कहा था कि एक ही पेड़ की सारी पत्तियां आकार और बनावट में एक जैसी नहीं होती। इसके जवाब में नारायण गुरु ने कहा कि फर्क सिर्फ ऊपरी है, पत्तियों के रस में तो कोई फर्क नहीं होता। एक पेड़ की सारी पत्तियों के निचोड़े गए रस का स्वाद एक ही होता है। नारायण गुरु ने ही एक आह्वान किया था, मानव मात्र के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। बाद में उनके एक शिष्य ने इसे इस तरह सुधारा, मानव मात्र के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। महिलाओं की सामाजिक स्थिति और हैसियत सुधारने का अभियान महज मानवतावादी दृष्टिकोण के नाते नहीं चलाया गया था, बल्कि इसके पीछे पूरे समाज को सुधारने की एक व्यापक दृष्टि थी। दरअसल पारिवारिक स्थितियों को सुधारे बिना कोई भी सामाजिक सुधार प्रभावी नहीं हो सकता, क्योंकि परिवार ही वह पाठशाला है जहां व्यक्ति का शुरुआती सामाजिकरण होता है, जहां व्यक्ति सामाजिक होना सीखता है। इसमें महिलाओं की बहुत अहम भूमिका होती है। इसलिए महिलाओं की स्थिति को सुधारे बिना किसी समाज के सुधार की बात सोची भी नहीं जा सकती। उन्नत महिलाओं के बिना उन्नत पुरुषों और उन्नत घरों की कल्पना नहीं की जा सकती। हालांकि महिलाओं के नज़रिए से देखें तो यह बात निश्चय ही उनके विकास को सीमित करती है, लेकिन उस समय के सुधारवादियों के सामने शुरुआती काम यह था कि पहले वे घर के भीतर महिलाओं की स्थिति को सुधारें। सुधारवादियों का दृष्टिकोण संकीर्ण नहीं था, बल्कि वे मानते थे कि जिस देश में महिलाएं उपेक्षित हों वह देश सभ्यता के क्षेत्र में कभी भी उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर सकता। यहाँ एक और बात साफ हो जानी चाहिए, और वह यह कि अगर सुधारवादी आंदोलन ने भारतीय परंपराओं को पूरी तरह नकार दिया होता तो भारतीय समाज निश्चय ही पश्चिमीकरण के रास्ते पर बढ़ा होता। लेकिन सुधारवादियों का उद्देश्य आधुनिकीकरण था, न कि पश्चिमीकरण। पश्चिम की संस्कृति का अंधानुकरण सुधारवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं रहा। हालांकि उस समय लाए गए सुधार आज बहुत मामूली, हल्के और सीमित प्रतीत होते हैं, लेकिन तब इन सुधारों के लिए पहल करना और फिर उन्हें अमली जामा पहनाना कतई आसान नहीं था। सुधार की कोशिशों को शुरू करने में जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। इसने पारिवारिक और सामाजिक जीवन में अभूतपूर्व तनाव पैदा किया और समाज का मान मथ कर रख दिया। परंपराओं के बंधन टूटने से जो भावनात्मक संकट समाज में उत्पन्न हुआ, उसने पुरुषों और महिलाओं को कुछ समय तक अजीब से असमंजस में डाले रखा। इन सुधारों को लेकर लोगों में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हुई। बंगाल में जब पहला विधवा विवाह हुआ तो उत्सुकतावश हजारों लोग इसे देखने के लिए जुटे। इसी तरह महाराष्ट्र में हुए पहले विधवा विवाह में जुटी भीड़ ने उग्र रूप धारण किया तो पुलिस को आत्मरक्षार्थ लाठी चार्ज करना पड़ा। रुकमाबाई ने अपने अशिक्षित और अक्रमण्य पति से शादी करने से इनकार कर दिया। इस मुद्दे को लेकर तूफान खड़ा हो गया। अपनी इच्छा के विरुद्ध जब रानाडे को एक युवा लड़की से शादी करने पर मजबूर होना पड़ा तो कई रातें उन्होंने अंतर्द्वंद्व में जागते हुए गुजारी। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, तैलंग और दूसरे कई लोगों का भी यही हाल था।
जो एक दोराहे पर खड़े थे। एक तरफ परंपराएं थी तो दूसरी तरफ प्रतिबद्धता। यह अंतर्द्वंद्व हरेक के मन में उथल पुथल मचा रहा था। बहुत से लोग अंततः परंपराओं की ओर वापस लौट भी गए, लेकिन फिर भी इस संघर्ष से भारत में नए आदमी और नया समाज जरूर उभरा। फिर है सांस्कृतिक ढाल। लेकिन इस प्रक्रिया के समानांतर एक और प्रक्रिया चल रही थी। भारतीय समाज पर औपनिवेशिक संस्कृति और विचारधारा का हमला दिन ब दिन तेज होता जा रहा था। इसलिए पारंपरिक संस्थाओं को पुनर्जीवित करने की कोशिशें भी 19वीं सदी में शुरू हुई। पारंपरिक संस्कृति की सामर्थ्य और क्षमताओं की तरफ लोगों का ध्यान गया, क्योंकि जिन सिद्धांतों के आधार पर औपनिवेशिक तंत्र कार्य कर रहा था, वे पूर्व औपनिवेशिक काल के मुकाबले कम प्रतिगामी थे। इसलिए औपनिवेशिक वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष शुरू में अपनी संस्कृति की रक्षा के रूप में अभिव्यक्त हुआ। संस्कृति से जुड़ी बातें लोगों की भावनाओं को जल्दी प्रभावित करती हैं और संस्कृति पर हमले को ज़्यादा शिद्दत के साथ महसूस किया जाता है। इसलिए जैसे जैसे औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार होता गया, सांस्कृतिक हमले से बचाव के लिए भारतीय संस्कृति को लोग ढाल बनाते गए। औपनिवेशिक संस्कृति का यह हमला चौतरफा था, इसलिए समूचे सांस्कृतिक अस्तित्व को लेकर भारतीयों की चिंता स्वाभाविक ही थी। भाषा, धर्म, कला, दर्शन सब इस औपनिवेशिक हमले के निशाने पर थे। इसलिए जो जवाबी कार्रवाई की गई उसकी दो विशेषताएं थी। एक तो वैकल्पिक सांस्कृतिक वैचारिक पद्धति का विकास और दूसरी पारंपरिक संस्थाओं को पुनर्जीवित करने की कोशिश। इसी के तहत भारतीय भाषाओं के विकास की कोशिशें की गई। शिक्षा की वैकल्पिक प्रणाली ढूंढी गई। भारतीय कलाओं और साहित्य के पुनरुत्थान के प्रयास हुए। भारतीय पहनावे और भारतीय भोजन पर जोर दिया गया। धर्म की रक्षा का आह्वान किया गया। भारत की पुरानी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को फिर से स्थापित करने की कोशिशें हुई। पूर्व औपनिवेशिक काल की तकनीक और दस्तकारी को फिर वापस लाने और पारंपरिक ज्ञान की पुनर्रचना के प्रयास हुए। बचाव की इस रणनीति की झलक हमें तत्वबोधिनी सभा की स्थापना और उसकी गतिविधियों को लेकर राम मोहन राय और ईसाई मिशनरियों के बीच हुई बहस में मिलती है। मद्रास के 70,000 निवासियों ने शिक्षा प्रणाली को लेकर जो ज्ञापन दिया था और लेक्स लोकी एक्ट स्थानीय रीति अधिनियम के खिलाफ जो व्यापक असंतोष उत्पन्न हुआ था, उसके पीछे संस्कृति की रक्षा की ही चिंता थी। बाद के आंदोलनों में, जिन्हें आमतौर पर परंपरावादी और पुनरुत्थानवादी कहा जाता है, यह चिंता और भी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई। पूरी तरह देशीयतावादी प्रवृत्ति के ये आंदोलन औपनिवेशिक संस्कृति के हमले से अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए खुलकर सामने आए। इसलिए इस विशिष्ट ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ये आंदोलन प्रतिगामी नहीं थे, क्योंकि इनका मुद्दा उस संस्कृति की रक्षा करना था जिसे औपनिवेशिक संस्कृति के हमले ने अगर नष्ट नहीं किया था तो भी बहुत दूर तक नुकसान तो पहुंचाया ही था। फिर ये आंदोलन इसलिए भी महत्वपूर्ण थे कि राष्ट्रीय चेतना के विकास में इनसे बहुत मदद मिली। यह जरूर है कि कुछ देशीयतावादी प्रवृत्तियां इस ऐतिहासिक आवश्यकता की सीमाएं नहीं पार कर सकी और अपनी जगह बनी रही, और आगे चलकर इनका दृष्टिकोण
संप्रदायवादी और सुधार विरोधी हो गया। संभवतः यह राजनीतिक और सांस्कृतिक संघर्षों के बीच एकीकरण और तालमेल न होने का नतीजा था, जिससे राजनीतिक चेतना का विकास तो हुआ लेकिन सांस्कृतिक पिछड़ापन बना रहा। बहरहाल इन सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के जरिए जो सांस्कृतिक वैचारिक संघर्ष चला, उसने राष्ट्रीय चेतना को जन्म देने और उसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया, क्योंकि शुरुआती दौर में इसने जो बौद्धिक और सांस्कृतिक जागरूकता पैदा की, उससे लोगों को भविष्य के प्रति नई दृष्टि मिली। दूसरा, यह संघर्ष औपनिवेशिक संस्कृति और विचारधारा के हमले के प्रतिरोध के रूप में छेड़ा गया था। दो मोर्चों पर एक साथ चले इस संघर्ष ने आज की आधुनिक सांस्कृतिक स्थिति को जन्म दिया। नए आदमी, नए परिवार और नया समाज।